हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रहा हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर वो कह रहा है कि हेयर वी प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म्स। अमंग अदर थिंग्स यू मे यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़ टू फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म फॉर सम फंक्शंस बेस्ड ऑन नाउन फॉरियर ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है जी। तो जैसा कि मेन चीज़ मैंने आपको कही थी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म करती क्या, फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में और टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर आउट करना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने खुला हुआ है यहाँ पे अपना पावर पॉइंट। ठीक है जी, जिसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि हमारे पास जो है एज़ वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, एस इज़ इक्वल टू जे ओमेगा होता है। ठीक है, एस को हम जे ओमेगा के बराबर कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा ओमेगा के बारे में भी हम जानते हैं वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, और एफ इज़ इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है जी, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और साइन थीटा का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ई जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2 जी होता है, जबकि कास का जो होता है वो हमारे पास होता है ई जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2। ठीक है जी, फ़र्क क्या है, इसके बटे में जे है, साइन के बटे में, और कास के बटे में 2 है। सिंपल, सिर्फ 2 है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले उसने क्या किया जी, एक्स ऑफ एफ, जो एफ है यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी एक्स ऑफ एफ वो फाइंड आउट करना चाह रहा था एक्स ऑफ टी से। तो वो कहता है जब हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे एक्स ऑफ टी का तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ एफ में। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे कहता है अगर हम किसी, यानी कि जो हमारे पास टर्म है कैपिटल एक्स इंटू माइनस टी की फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर नंबर है, अगर हम उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा जी, पहले नंबर पर तो ये स्मॉल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिग्नल टाइम डोमेन में जाएगा। ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखें, फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ फ्रिक्वेंसी डोमेन में है क्योंकि कैपिटल एक्स लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पे अंदर जो माइनस टी लिखा हुआ है ना, माइनस टी यहाँ पे कहने के कभी कभार ऐसा भी होता है सिग्नल में टाइम भी आ जाता होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फिर जब उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो उल्टा काम हो जाता है, यानी फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेने से वो क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता है। अब हुआ क्या, फ़र्क क्या पड़ा है, हमारे पास कैपिटल एक्स इंटू माइनस टी था, जब मैंने इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया है तो ये सिग्नल क्या हुआ जी, बस इसका ये जो कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स में शो आउट किया जा रहा है, बाकी ये गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। या फ्रीक्वेंसी डोमेन में बच्चों चाहे यहाँ पे चाहे माइनस टी है, लेकिन वो प्लस टी फ्रीक्वेंसी प्लस में ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लिहाजा आगे वो कहता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है इसमें। देखिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी उसमें कुछ टाइम शिफ्ट है, लाइक वो टाइम डिले हो सकता है, टाइम एडवांस हो सकता है, तो अगर हम उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है जी, सबसे पहले नंबर पे जितना उसके अंदर यानी कि टाइम डिले है ना, या टाइम एडवांस है, टाइम शिफ्ट है, तो वो आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर में, किसके साथ, जे ओमेगा के साथ, यानी ओमेगा जे ओमेगा के साथ वो टाइम लिखा जाएगा। देखें ये यहाँ पे जे ओमेगा है, असल में ई की पावर माइनस एस यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ई की पावर जे ओमेगा था ना, ई की पावर जे ओमेगा, तो टी हमारा माइनस में था, डेट्स वाई यहाँ पे माइनस टी नॉट पुट हुआ है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो प्लस टी नॉट पुट होता। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इतना मुझे अंदाजा है। साथ में फिर आगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म सिंपल एक्स ऑफ टी का आ जाता है, जो कि आपको पता है कैपिटल एक्स ऑफ एफ आ जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे लेके दिखाया गया। ठीक है, ये होता है इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे जे ओमेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, ताकि आपको ईजी रहे। तो ई की पावर जे ओमेगा, साथ में आपका जो जितना यहाँ पे टाइम शिफ्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस टी नॉट था, डेट्स वाई इनके साथ माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई हुआ और माइनस शुरू में आ गया। और आगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी का दोबारा से लिया जाता है, यानी कि सिंपल फॉर्म में, तो वो एक्स ऑफ एफ आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से उसने बताया कि इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास सिग्नल है यानी कि डेल्टा, डेल्टा मीन्स यूनिट इम्पल्स सिग्नल, वो भी किसी टाइम शिफ्ट के साथ है, तो उसका हमारे पास क्या आएगा बच्चों, उसका हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी नॉट। आगे अब आप बोलेंगे सर इसका क्यों नहीं लिखा हुआ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि आपको याद हो, अगर आपने सही तरीके से प्रीवियस लेक्चर लिया तो आपको याद होगा, हमने ये चीज़ स्टडी की है कि जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म होता है अपने पास डेल्टा का वो 1 के बराबर होता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी, यानी एक यूनिट इंपल्स सिग्नल का फॉरियर ट्रांसफॉर्म 1 के इक्वल होता है। डेट्स इसने 1 पुट करके डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। अब यही चीज़ें बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपने अपने माइंड में बिठानी है, ऐसे नहीं छोड़ देना, ये आपके काफ़ी काम आने वाली हैं आगे जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आएंगे। आगे देखें एक फॉरियर ट्रांसफॉर्म का ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर क्या है, एक्स ऑफ टी है, साथ में एक एक्सपोनेंशियल इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, असल में बच्चों इसमें फ़र्क ये पड़ेगा, देखें यहाँ पे तो एक्स ऑफ टी है और यहाँ पे है जे 2 पाई एफ टी नॉट, ये यहाँ पे टाइम शिफ्ट
बस दे रहा है। देखें ये इस फॉर्म में है ना, तो आपको याद है आगे आपने एक्स ऑफ टी का जब टाइम शिफ्ट के साथ लिया था यहाँ पे, ये चीज़ आप देख सकते हैं ना, ये फॉर्म जो है जब आपने इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया था तो ये फॉर्म आपके पास आ रही थी। इसी फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है कि इसने ना थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग का काम किया हुआ है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, इसने क्या किया, ई की पर माइनस J2 पाई एफ टी नाट को इसका एक हिस्सा करार दे दिया, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो जब हमने इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो एक्स ऑफ टी तो आपके पास एक्स ऑफ एफ में कन्वर्ट होना ही होना था, लेकिन यहाँ पे ई की पावर में जो भी नंबर लिखा होता है ना वो टाइम शिफ्ट होता है, तो लिहाजा इसने इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिखाना था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिहाजा माइनस एफ नॉट आ गया। यानी अगर आपके पास इस फॉर्म में कभी कभार इक्वेशन आ जाए यानी यहाँ साथ में एक्सपोनेंशियल हो, तो वो क्या होगा जी, यहाँ पे टाइम शिफ्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे होता माइनस टी नॉट तो प्लस एफ नॉट आ जाता, ठीक है, समझ रहे हो, ये चक्कर है। आ गया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन में क्या होता है जी, मॉड्यूल होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब एक्स ऑफ टी के साथ काज ओमेगा टी है। ये मॉड्यूलेशन क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि बच्चों मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कि हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन की मदद से अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। मॉड्यूलेशन हमारे इस काम आती है, तो लिहाजा इसमें ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी ये हमारा मैसेज सिग्नल, और काज ओमेगा टी जो है यानी काज 2 पाई एफ नॉट है ना, तो असल में ये आपके पास ओमेगा नॉट को प्रेजेंट कर रहा है। काज ओमेगा नॉट टी भी आप इसको कह सकते हो। ये प्रेजेंट कर रहा है हमारे बेस बैंड के साथ दूसरा सिग्नल जो होता है जिसको हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल था, और दूसरा सिग्नल यार कौन सा था, कोहेरेंट सिग्नल के, अब यार ये भूल जाते होते हैं ना जब नाम, तो बंदे का दिमाग ख़राब होता है। जी बच्चे झूठ नहीं बोलूँगा, सही बात है, सोचा है थोड़ी देर तो याद आ गया इसका नाम। ये कैरियर सिग्नल होता है, माजरत, कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है, ये कैरियर सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल मीन्स के कैरी करने वाला। तो लिहाजा इसका अगर हम लेते हैं बच्चों यानी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, कन्वर्जन देखें कैसी होगी। पहले नंबर पर तो आपको पता होना चाहिए काज 2 पाई एफ नॉट टी को कन्वर्ट कर दिया गया, जो मैंने आपको आगे फार्मूला दिखाया। अगर हमारे पास काज थीटा होता है तो वो किसके बराबर होता है, ई जे थीटा प्लस ई जे, सॉरी सेंटर में वहाँ पे प्लस था तो मैंने प्रॉपर्टी में आपको माइनस दिखा दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस होता है, माजरत, ये चीज़, ठीक है, चलें गलती सही हो गया। तो जब मतलब क्या हुआ जी, इन्होंने बस इन दोनों को अलग-अलग कर दिया हुआ है, ये रही। इन्होंने क्या किया जी बच्चों, एक्स ऑफ टी को यानी वहाँ पे था ई जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा ओवर 2, उन्होंने उन दोनों को सेपरेट करके एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ, यानी ई बटे अलग-अलग किए हैं, ई जे थीटा ओवर 2 प्लस ई जे माइनस थीटा ओवर 2 करके एक्स ऑफ टी से ज़रब दे के ऐसे अलग-अलग कर दिया, ठीक है। अब इनका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, तो अभी अभी आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लें और इस फॉर्म में ये हो, तो यहाँ पर जो भी यानी टाइम लिखा होता है उतना यानी कि फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में टाइम का डिले आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी का टाइम डिले आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ एफ माइनस एफ नॉट, और दूसरे में यहाँ पे माइनस है तो एक्स ऑफ एफ प्लस एफ नॉट आया, देखें ये आपके सामने है। और 1/2 क्यों आया, क्योंकि इनके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नंबर है तो ये साथ एज इट एज आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये चक्कर होता है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी का बच्चों मतलब क्या होता है, स्केलिंग आपने टाइम स्केलिंग तो याद होगी आपको। टाइम स्केलिंग में क्या करते हैं, हम किसी नंबर से अपने टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी से पहले पहले, यानी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिहाजा एक्स ए ऑफ टी यानी कि इसने एक नंबर ले लिया, कोई भी जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। वो कहते हैं इसका जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा तो वो बराबर होगा 1/a की मैग्नीट्यूड, यानी अगर माइनस में नंबर है तो आपने बाहर प्लस में ही लेना है, ठीक है, और अंदर एक्स ऑफ एफ ओवर ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ए से डिवाइड करके आप यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करोगे। और उसके बाद आगे आ जाती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन में आपको पता हम दो चीज़ों को कन्वोलेट करते हैं, तो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी की कन्वोल्यूशन हो रही है बच्चों टाइम डोमेन में। अगर हम इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, बस सिंपल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके सामने है। उसके बाद डेरिवेटिव। अब बच्चों मैं आपको बताता चलूँ ना, जब हमने इसको एलसीएस में पढ़ा था ना, तो किसी भी डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है ना उस लिहाज से एस की पावर आ जाती होती है। अब यहाँ पे एक्स ऑफ टी के साथ देखो डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, तो एस की पावर 1 आएगी, साथ में एक्स ऑफ टी आ जाएगा। अब आपको ये चीज़ पता है, मैंने ये स्टडी करवाई है यहाँ पे कि एस इज इक्वल टू जे ओमेगा है, तो वहाँ पे भी देखिएगा जे ओमेगा ही लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखा हुआ है। अब जरा देखिएगा जे 2 पाई एफ साथ में लिखा होगा, पूरी तरह से आप देख सकते हैं जे 2 पाई एफ और साथ में एक्स ऑफ एफ, वही बात मेरे वाली, यानी उन्होंने यहाँ पे एस ही लिखा
लिखा हुआ है, लेकिन देखो कितना यानी कि मुश्किल लग रहा है ऐसे याद रखने में। तो आप ये चीज़ अगर याद रख लोगे ना, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा होता है और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप ना सीढ़ियों का एक एक कदम उठा के यानी कि छत पे जा रहे हो। ये नहीं है कि छत पे छलांग लगा के जा रहे हो। छलांग लगा के जाना मुश्किल है, कभी कभार तो नामुमकिन ही है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप जा रहा होता है वो पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना सीखें, ये छलांगे लगाने वाले काम छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। फिर से मॉड्यूलेशन आ गया बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ नॉट टी के साथ है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ है जो आगे हमने पढ़ी, अभी स्टडी किया, तो इसने अभी दोबारा से यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, शायद वो रिपीट कर दिया सर ने आपके। तो ये इनकी स्लाइड्स में ना रिपीट हुई है प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हमने स्टडी किया ऊपर, वो देख सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है। उसके बाद बच्चों देखो ये पार्सिवल्स प्रॉपर्टी है, ये कम में इस्तेमाल होती है, आगे देखने को मिलती है। इसमें देखें वही चीज़ मॉड्यूलेशन, ये कन्वोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी है कि दो जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी और वाई प्राइम यानी कि वाई स्टेरिक टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब इनका हमने लिया है, क्या किया है जी, इनका अपना फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, तो इनकी बच्चों इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं आया, बस ये फ्रीक्वेंसी की डोमेन में चले गए और ये जो टाइम है ये भी फ्रीक्वेंसी की डोमेन से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। आगे एक स्पेशल केस वो बता रहा है कि स्पेशल केस में क्या है, अगर आपका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी हो, इसी केस की बात कर रहा है कि अगर आपका एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी के बराबर होगा, वाई ऑफ टी के बराबर, ये जरा गौर से देखें, वाई ऑफ टी के बराबर, तो बच्चों यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टी का स्टेरिक मीन्स कि वो माइनस में जा सकता है, यानी कि माइनस एक्स ऑफ टी भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि डायरेक्ट यार मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी आपका सिग्नल आ रहा था यहाँ पे माइनस एक्स की पावर स्केयर टी, लेकिन उसने क्या किया बच्चों, इस चीज़ से बचने के लिए उसने कहा कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि एक्स ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, अगर इसका आप लेते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्केयर साथ में डी एफ। तो ये था। आगे ये आपका टेबल है, टेबल इतना मुश्किल नहीं होता बच्चों, ये वैसे ज़्यादातर जो अच्छे उस्ताद होते हैं ना, यानी कि जिनको पता है कि टेबल, जो भी इंजीनियर है वो टेबल तो उसके पास अवेलेबल होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो टेबल जो है ना पेपर में दे देते होते हैं। अब ये वेरीफाई मैं जब कर लूँगा, यानी कि टेबल आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाता है याद, इतना मुश्किल नहीं है। अगर हुआ ना यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट, मुझे समझाना पड़ा इसको भी, तो मैं समझा दूंगा। ये वैसे असल में वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे अभी हमने स्टडी की हैं, आपको सारी एक एक करके समझाई हैं, उन्हीं की बेस पे ना इन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बस यहाँ पे जनरेट की हुई हैं। तो जिस न्यूमेरिकल में ये आएगी वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी आगे सैम्पलिंग का जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।